हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर यूजर द्वारा एंटर कराए गए नंबर को हम चेक करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 145। तो यहाँ पर यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर या कोई भी नंबर हमारे पास है तो उसके जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उसके फैक्टोरियल का अगर हम सम करते हैं और वो जो सम होगा वो उस नंबर के बराबर ही होता है तो फिर वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे इस एग्जांपल से हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। देखेंगे हमारे पास अगर एक यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर 145 है तो इसके इंडिविजुअल डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास है 1, फिर है 4 और थर्ड है डिजिट 5। तो इस तरीके से इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का हम फैक्टोरियल निकालते हैं, 1 का, 4 का और 5 का। जैसे 1 का फैक्टोरियल होगा 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल होगा 24 और 5 का होगा 120। तो इस तरीके से इसके इंडिविजुअल डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालकर अगर हम सम करते हैं और सम करने के बाद वो उसी नंबर के बराबर होता है तो वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। इसका सम करने पर हमारे पास आता है 145। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से निकाला गया नंबर उस नंबर के बराबर है जो यूजर ने एंटर किया था, तो इसलिए ये नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग नंबर को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ, ये इसकी डेफिनेशन हुई, हम समझ पाए कि स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। लेकिन अगर इसका हमें प्रोग्राम बनाना पड़े कि यूजर द्वारा एंटर कराए गए नंबर को इस तरीके से चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा उसका लॉजिक देखते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, हमको पता है कि जो एंटर कराया गया नंबर होगा उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का फैक्टोरियल हमको निकालना है और उसको सम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोई भी नंबर है, मान लीजिए a, हमारे पास कोई नंबर है, फिर b, हमें उसके जो इंडिविजुअल नंबर्स है उसका फैक्टोरियल निकालना है और उसके बाद उसको सम करना है और फिर उसको चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है फिर नहीं। तो यूजर द्वारा एंटर कराया गया जो नंबर है उसके इंडिविजुअल डिजिट्स उसको अलग करना है। यहाँ मेन काम है कि जो उसके डिजिट होंगे उसका हमको फैक्टोरियल यहाँ पर निकालना है। उसके बाद उसको सम करना है, जो कि सिंपल सी बात है, और फिर चेक करना है कि उसका जो सम है वो दिए गए नंबर के बराबर है कि नहीं। तो वो भी सिंपल सी बात है, एक सिंपल इफ कंडीशन से हम ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यूजर द्वारा एंटर किए गए जो भी नंबर है उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का हमको फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर दो प्रोग्राम हो जाते हैं। पहला वो प्रोग्राम जो यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर से डिजिट अलग करता है। जैसे 145 है तो वो 5 को अलग करेगा, फिर 4 को अलग करेगा, फिर 1 को अलग करेगा। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम वो जो उसके इंडिविजुअल डिजिट को अलग करता रहता है, मतलब उसके जो डिजिट से वो अलग होते जाते हैं। फिर दूसरा प्रोग्राम होता है जो उन डिजिट्स का फैक्टोरियल यहाँ पर निकालता है। बाद में हम जो भी उसका पूरा फैक्टोरियल निकलता है उसको सम करते हैं और सम करने के बाद लास्ट में सिंपल इफ एल्स कंडीशन से चेक कर लेते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं 2 व्हाइल लूप का यूज हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मेनली यहाँ पे 2 काम हो रहा है। पहला है दिए गए नंबर से डिजिट को अलग करना, दूसरा है जो भी डिजिट अलग हो रहे हैं उन डिजिट का फैक्टोरियल निकालना। तो फैक्टोरियल का
जो प्रोग्राम है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते तो आप पिछला वीडियो देखिए, ताकि आप आसानी से समझ सके कि फैक्टोरियल क्या होता है। यूज़र द्वारा जो भी एंटर कराया जाता है नंबर n, तो मान लीजिए कोई भी नंबर 5 है, तो इस तरीके से 5 से होते हुए हम यहाँ पर जितने भी इसके पहले के नंबर है उससे इसको इंटू करते हैं और उसका फैक्टोरियल हमको मिल जाता है पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल 120। तो यहाँ पे 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो 120 होगा। तो इस तरीके से बाकी के नंबर जो है उनका भी फैक्टोरियल हम निकालते हैं। तो ये फैक्टोरियल निकालने के लिए एक अलग यहाँ पे लूप होगा, प्रोग्राम होगा जहाँ फैक्टोरियल निकालेंगे हम, और एक प्रोग्राम होगा जो उस नंबर से डिजिट अलग कर रहा होगा। तो डिजिट अलग करने के लिए हम पहले एक प्रोग्राम देख चुके हैं जहाँ पर यूज़र द्वारा एंटर कराए गए नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराते हैं। जैसे यूज़र ने अगर एंटर कराया 1 4 5 तो डिस्प्ले होगा 5 4 1। तो इस तरीके का प्रोग्राम भी हम पहले बना चुके हैं। तो ये दो प्रोग्राम को जो कॉन्सेप्ट है इनके उसको यूज़ करके ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले पार्ट में या पहले लूप ने यूज़र द्वारा एंटर कराए गए नंबर को जो डिजिट से वो अलग किए जाएंगे। जब हम रिवर्स में प्रिंट करते हैं तो इसी तरीके से डिजिट अलग करते हैं, 5 फिर 4 फिर 1, और उसको इस तरीके से डिस्प्ले करा देते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही यूज़ होगा। तो एक एक डिजिट अलग किया जाएगा और उसको फिर फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को दे दिया जाएगा, फैक्टोरियल उससे फैक्टोरियल निकालते जाएगा और लास्ट में उसको हम सम करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके या फिर ये दो प्रोग्राम का यूज़ करके ये हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दो वाइल लूप का यूज़ करेंगे इस लॉजिक में, क्योंकि यूज़र द्वारा एंटर कराया गया कोई भी नंबर है जैसे 145। अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो इससे एक नंबर यानी 5 अलग हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 1 4। तो यहाँ पर हम मॉडुलस सिंबल का अगर यूज़ करें 145 और मॉडुलस सिंबल का यूज़ करें इस तरीके से 10, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, जो कि यहाँ पर रिमाइंडर है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिजिट अलग हो जाता है, जैसा कि हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराने वाले प्रोग्राम में करते हैं। तो इस लॉजिक का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे प्रोग्राम में, एक एक करके इस तरीके से इसके डिजिट अलग करेंगे और उसका फैक्टोरियल निकालते जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे दो वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल यूज़र द्वारा एंटर कराया गया मान लीजिए नंबर नम है, जब तक ये 0 से बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा, क्योंकि नंबर से हमको एक एक करके डिजिट अलग करना है। और इसी तरीके से इसके अंदर एक वाइल लूप होगा वाइल। इस वाइल लूप का यूज़ हम फैक्टोरियल निकालने के लिए करने वाले हैं। फैक्टोरियल निकालने के लिए करने वाले हैं जहां पर हम फैक्टोरियल निकालेंगे। तो इस तरीके से दो लूप का यूज करेंगे, जहां एक होगा जहां से यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर का डिजिट अलग करते जाएंगे, वो डिजिट इस तरीके से दूसरे वाइल लूप को मिलेगा और वो उसका फैक्टोरियल वहां पर निकालते जाएगा। तो इस तरीके से दो प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से ये प्रोग्राम हम बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे और किस तरीके से चेक करेंगे। ये हमारा कोड है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडर फाइल से, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h। इंट मेन ये हमारा फंक्शन है और स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स हमने क्यों बनाए हैं, इनका प्रोग्राम में कहाँ यूज होना है। तो इंटीजर वेरिएबल में हमने सबसे पहले लिखा है num। ये यूजर द्वारा एंटर कराए गए नंबर को स्टोर करने के लिए हमने बनाया है। आगे देखेंगे लूप। आपको लॉजिक में हमने बताया था कि हम दो वाइल लूप यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वाइल लूप में जहां पर ये वेरिएबल यूज होगा num, वहां पर सेकेंड वाइल लूप में यूज होगा ये वेरिएबल लूप, इसलिए हमने इसको नाम दिया है लूप। आगे बढ़ते हैं, हमको जो भी नंबर एंटर कराया जाएगा उसके इंडिविजुअल डिजिट्स के फैक्टोरियल निकालने हैं। तो उन फैक्टोरियल को स्टोर कराने के लिए हमने बनाया हुआ है वेरिएबल फैक्ट, FACT फैक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर देखेंगे अगला वेरिएबल RE है। रिमाइंडर को स्टोर कराने के लिए हमने वेरिएबल बनाया है RE। लॉजिक में हमने आपको बताया था
कि जब हम नंबर से उसके डिजिट अलग करेंगे, मॉडुलस सिंबल का यूज करेंगे, तो वहां पर जो रिमाइंडर होंगे उसको स्टोर कराने के लिए हमने वेरिएबल बनाया है आर ई। लास्ट में देखेंगे हमने वेरिएबल बनाया है सम वेरिएबल। लास्ट में जो भी फैक्टोरियल होंगे अलग अलग इंडिविजुअल डिजिट्स के, उसको एक साथ ऐड करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया है सम, और इसको वैल्यू दी है सम इज इक्वल 0। आगे देखेंगे टेम्प वेरिएबल यहाँ पे हमने क्यों बनाया है, हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा यूजर द्वारा एंटर कराया गया, वो नंबर हम नम वेरिएबल पर स्टोर करा देंगे। उसके बाद इस वेरिएबल का यूज हम व्हाइल लूप में करने वाले हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर टेम्प वेरिएबल पे कॉपी कर देंगे, ताकि बाद में जब हम सम निकालेंगे उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का जो कि सम वेरिएबल पर होगा, तो उसके बाद उस सम को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे सिंपल इफ एल्स कंडीशन द्वारा। चेक करेंगे कि वो दोनों बराबर है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं फिर वो, तो इसलिए इसका जो नंबर है, चूंकि हम इसको व्हाइल लूप में यूज करने वाले हैं, तो इसके जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए हम उसको टेम्प वेरिएबल पर स्टोर कर देंगे, जिसको बाद में हम यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वेरिएबल सबसे लास्ट में है, वो है टेम्परेरी, वहां पर स्टोर कर देंगे। आगे देखते हैं, सिंपल सा यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन लिखी हुई है, यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया है, इंटीजर नंबर, मैसेज दिया है प्रिंटफ एंटर अ नंबर, और इसके अपने % डी इंटीजर के लिए, और यहाँ पर n% नम वेरिएबल। तो इस तरीके से यूजर द्वारा एंटर कराया गया नंबर हमारे पास नम वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नम वेरिएबल का यूज हम व्हाइल लूप में करने वाले हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम दूसरे वेरिएबल पर स्टोर करा देंगे, जिसके लिए हमने टेम्प बनाया हुआ है। तो अगली लाइन देखिए, टेम्प इज इक्वल नम। तो यहाँ पर नम वेरिएबल, जो नम हमारे पास वेरिएबल पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर टेम्प वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम दो व्हाइल लूप का यूज करेंगे और उसके द्वारा जो हमने लॉजिक देखा था प्रोग्राम बनाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। यह नेक्स्ट लाइन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दो व्हाइल लूप का हमने यूज किया है, फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड। यहाँ पर फर्स्ट व्हाइल लूप जिसके अंदर पूरा कोड है ये आउटर, और दूसरा व्हाइल लूप यहाँ पर है ये इनर। एक एक करके दोनों का यूज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट व्हाइल लूप में नम वेरिएबल का यूज किया गया है, जैसा कि स्टार्ट में आपको मैंने बताया था, और दूसरे व्हाइल लूप के अंदर हमने अभी जब हमने देखा था कि लूप वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसका हमने यहाँ पर यूज किया है। अब व्हाइल लूप जो फर्स्ट है उसमें हमने कंडीशन लिखी है नम इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक नंबर पॉजिटिव है, यानी इसको जब तक हम डिवाइड कर पा रहे हैं, जैसे 145 या कोई भी नंबर है तो उससे एक एक अलग डिजिट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब तक वो डिवाइड हो रहा है, यानी 0 या 0 से बड़ा है, तब तक वो ये लूप चलेगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता है, मतलब एक समय ऐसा आता है कि 1/10 इस तरीके से आ रहा है, जो कि डिवाइड होने पे माइनस में वैल्यू चले जाएगी, फिर डिवाइड नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इस तरीके से ये लूप वहाँ पर एंड हो जाएगा। जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 0 नहीं होती या फिर माइनस में नहीं जाती, तब तक ये लूप चलेगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन की बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमको डिवाइड करना है, और अगर 1/10 इस तरीके से हम लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो 0 यहाँ पर आती है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर 0 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि नम नॉट इक्वल 0, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो आगे में हमने यूज किया हुआ है नम इज इक्वल नम डिवाइडेड बाय 10। तो अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आती है नम इज इक्वल 1/10, तो ऐसे में जो नम की वैल्यू होती है वो यहाँ पर होगी 0, क्योंकि रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अदरवाइज हमने यहाँ पे कंडीशन यूज किया है नम इज ग्रेटर देन 0, जब तक कि नम की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर ऐसा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, नम की वैल्यू 0 आ रही है, वहाँ पर ये लूप
खत्म हो जाएगा। तो आप दोनों ही कंडीशन का यूज कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए लूप और फैक्ट हमारे पास दो वेरिएबल है, इसको हमने 1 पर सेट किया हुआ है। लूप इज इक्वल 1 यहाँ पर वैल्यू सेट की है और फैक्ट इज इक्वल 1, यानी जब भी ये लूप स्टार्ट होगा शुरू में ही इन दो वेरिएबल की वैल्यू 1 और 1 सेट कर दी जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जो व्हाइल लूप है यहाँ पर हमने लूप वेरिएबल का यूज किया है, और अगर एक बार ये वेरिएबल का कंडीशन जैसा भी लिखा गया वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद फिर से इस लूप को स्टार्ट करने के लिए हमको वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करना होगा। तो हर बार जब ये स्टार्ट होगा लूप, तो जो कि लूप वेरिएबल सेकेंड लूप के लिए यूज किया गया है उसको हम 1 से सेट करेंगे। फैक्ट इज इक्वल 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि नेक्स्ट वाले लूप में हम फैक्टोरियल निकालेंगे और वहां पर पहला का जो फैक्टोरियल होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो आगे फिर जब हम नेक्स्ट फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो फिर से उसकी वैल्यू रीसेट करेंगे 1 पर, ताकि फिर नेक्स्ट जो डिजिट है उसका हम फैक्टोरियल निकाल सके। तो इस तरीके से जब भी ये लूप स्टार्ट होगा लूप और फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 पर सेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सी लाइन लिखी गई है जिसको शुरू में मैंने आपको बताया था लॉजिक में, r इज इक्वल नम मॉडुलस सिंबल का यूज किया गया है 10। तो यहाँ पर जो भी नंबर यूजर द्वारा एंटर कराया गया है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर यूजर द्वारा एंटर कराया गया है 145, तो 145 और इस तरीके से मॉडुलस सिंबल का हमने यूज किया है 10, तो इसका जो आंसर होगा जो कि आरई में स्टोर होगा वो होगा 5, ये रिमाइंडर होगा। तो ये जो 5 होगा वो आरई पर स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से दिए गए नंबर से हमने डिजिट को अलग कर लिया। अब अगला जो लूप है इसका काम है कि इसके पास जो भी डिजिट मिलेगा ऊपर वाले लूप से उसका फैक्टोरियल इसको निकालना है। सिंपल सा कंडीशन में लिखा है, देखिए लूप जो कि 1 से स्टार्ट है इज लेस देन और इक्वल टू आरई, यानी लूप जो कि 1 से स्टार्ट है इज लेस देन और इक्वल टू आरई, हमको जो मिला हुआ डिजिट वो है 5। इसका मतलब ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। इसी तरीके से जो भी डिजिट हमको मिलेंगे, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1, ये लूप उतनी ही बार चलेगा। हर बार 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि जब ये लूप दोबारा चलेगा तो लूप की वैल्यू 1 पर यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो 1 से स्टार्ट होगा और यूजर द्वारा जो भी हमको यहाँ पर एंटर कराया गया नंबर का यहाँ से डिजिट अलग होता है और मिलता है, उस डिजिट के अकॉर्डिंग ये लूप चलेगा। तो डिजिट 5 है तो 5 बार, 4 है तो 4। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी लूप इज लेस देन और इक्वल टू आरई, रिमाइंडर जो कि यहाँ पर मिल रहा है। अभी की सिचुएशन में देखें तो सबसे पहले डिजिट हमको 5 मिला हुआ है तो ये लूप 5 बार चलेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल यहाँ पर निकालेगा जिसका फार्मूला हम पहले देख चुके हैं पहले की वीडियोस में, उसका लॉजिक भी देख चुके हैं। तो वो फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। फैक्ट इज इक्वल फैक्ट इनटू लूप। देखिए फैक्ट की वैल्यू तो यहाँ पे 1 सेट है, शुरू में 1, तो 1 इनटू लूप। लूप मतलब इस लूप की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लूप की वैल्यू शुरू में तो 1 से लेके 5 तक स्टार्ट होना है, यानी 1 से लेके 5 तक, तो शुरू में तो 1 होगी, तो 1 इंटू 1। तो यहाँ पर जो फैक्ट पर स्टोर हो जाएगा नंबर वो होगा 1। अगली बार ये नंबर, ये लूप आगे बढ़ेगा जो कि 1 से लेके 5 तक चलना है, तो लूप की वैल्यू हो जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। अगली बार जो फैक्ट पर स्टोर होगा वेरिएबल पर यहाँ पर वो स्टोर होगा 2, तो अगली बार हो जाएगा 2 इंटू, और लूप का मान तो बढ़ते ही जाएगा तो लूप की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से 2 इंटू 3 तो स्टोर हो जाएगा 6। फिर अगली बार लूप की वैल्यू फिर बढ़ेगी, फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई, अगली बार लूप की वैल्यू 4, तो 6 इंटू 4, तो अगली बार फैक्ट की वैल्यू होगी 24 और इंटू यहाँ पर लूप की वैल्यू होगी 5, तो 24 इंटू 5, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी फैक्ट की वो आएगी 120। ये है 5 का
फैक्टोरियल, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हर बार ये यहाँ पर इस तरीके से होगा, और ये जो लूप प्लस प्लस लिखा है तो ये 5 बार जब ये लूप चलेगा तो हर बार इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस तरीके से इनटू होगा, और लास्ट में हमको फैक्ट पर फैक्टोरियल मिल जाएगा। जब ये लूप आदि तक पहुंच जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब इस लूप का मेनली काम है यूजर द्वारा जो भी यहाँ पे एंटर कराया गया नंबर का रिमाइंडर यहाँ मिलता है उसका फैक्टोरियल निकालना। तो उस फैक्टोरियल को जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो वो फैक्टोरियल हमको फैक्ट वेरिएबल पर मिल जाएगा। अगला हमारा काम है कि जो इंडिविजुअल डिजिट का फैक्टोरियल मिला हुआ है उसको एक वेरिएबल पर हमको स्टोर करना है, मतलब सम करते जाना है। जैसा कि हमने देखा था 1 का फैक्टोरियल, फिर सम करेंगे 4 के फैक्टोरियल से, फिर सम करेंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब सारे इंडिविजुअल डिजिट के फैक्टोरियल को जोड़ना है, उसके हमने वेरिएबल बनाया हुआ है सम। तो यहाँ पर जो काउंट हुआ वो इस तरीके से ये हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज इक्वल 120। इसी तरीके से अलग अलग डिजिट मिलेंगे तो उसका फैक्टोरियल यहाँ पर निकलते जाएगा। इस लूप से बाहर आते ही फैक्ट वेरिएबल पर हमारे पास उस डिजिट का फैक्टोरियल होगा, जिसको हम सम वेरिएबल पर ऐड करेंगे, जो कि हमने बनाया हुआ है, शुरू में हमने देखा था। तो ये देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो 2 लाइन है, ये लाइन आउटर लूप का हिस्सा है, इनर लूप का हिस्सा नहीं है। इनर लूप का केवल और केवल काम है इसको जो भी डिजिट मिलता है उसका फैक्टोरियल निकालना केवल। जबकि आउटर लूप में जब भी ये स्टार्ट होगा तो 2 वेरिएबल को सेट करेगा, 1 पर उसकी वैल्यू फैक्ट और लूप को, जो कि सेकेंड लूप के लिए जरूरी है, या नेस्टेड लूप के लिए जो कि सेकेंड लूप के लिए जरूरी है, या फिर जरूरी है इसके इनर लूप के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा काम है इसका कि रिमाइंडर निकालना, मतलब उस नंबर से एक डिजिट अलग करना, जो कि यहाँ पर मॉडुलस सिंबल का यूज करके किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जो फैक्टोरियल निकालने के बाद फिर ये 2 लाइंस आउटर लूप का ही हिस्सा है, इसका काम क्या है यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहला काम है जो फैक्टोरियल मिल गया उसको सम वेरिएबल पर ऐड करना है। उसके लिए सिंपल लाइन है सम इज इक्वल सम प्लस फैक्ट, हर बार फैक्टोरियल जो आते जाएगा वो सम पर ऐड होते जाएगा। अगला काम है कि हमारे पास 145 नंबर का हमने रिमाइंडर निकाला, 5 हमको मिला, उसका फैक्टोरियल निकाल लिया। अगली बार जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास 145 ये तीनों नंबर नहीं होने चाहिए, एक डिजिट उससे अलग होना चाहिए, यानी केवल होना चाहिए 14। उसके लिए यहाँ पे लिखा गया नम इज इक्वल नम डिवाइडेड बाय 10। जैसे अगर अभी हम देखें तो नम इज इक्वल 145 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर होगा 14। याद रखेंगे कि रिमाइंडर में और यहाँ जब हम डिवाइड करते हैं दोनों में बहुत अंतर है। रिमाइंडर मतलब यहाँ पर 5 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर यहाँ पर है 14। तो ये 14 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा नम वेरिएबल पर, और अगली बार ये फिर लूप चलेगा क्योंकि नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, तो अगली बार फिर ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर के लिए फार्मूला हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर नम की जगह 14 ही मिलेगा। तो जब अब रिमाइंडर निकाला जाएगा तो अगला रिमाइंडर होगा 14, मॉडुलस सिंबल का यूज करेंगे 10, अगला होगा यहाँ पर 4, फिर 4 का फैक्टोरियल निकाला जाएगा और इस तरीके से उसको सम पर ऐड कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलेगा, जहां पर हर एक डिजिट को अलग करके फैक्टोरियल निकाला जाएगा और उसको सम पर ऐड किया जाएगा। फिर लास्ट में जब हम इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में 1 बचता है, 1 डिवाइडेड बाय 10, और ये 0 इसका आंसर आता है, तो ये लूप भी खत्म हो जाएगा। तो इस लूप से हम बाहर आएंगे जब हम, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। जब इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास सम होगा, जहां पर इंडिविजुअल सभी डिजिट्स के फैक्टोरियल का एडिशन होगा। इसको हमको चेक करना होगा कि दिए गए नंबर के ये बराबर है या फिर नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोड कंप्लीट है, जहाँ पर हमने 2 लूप का यूज किया हुआ है, आउटर और इनर। तो यहाँ पर इन दोनों लूप का यूज करते हुए जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमको इसके सारे जो इंडिविजुअल डिजिट्स होंगे उसके फैक्टोरियल का सम मिलेगा वेरिएबल सम पर। अब हमको केवल एक सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन यूज करना है, जहाँ पर हम इसको चेक कर पाएंगे कि स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल हमारे पास जो वेरिएबल सम है और जो सबसे शुरू में हमने लिखा हुआ था
num इज इक्वल temp, यानी जो हमारे पास वैल्यू थी num वेरिएबल पर हमने temp पे स्टोर कराया था, ओरिजिनल वैल्यू वहाँ पर स्टोर है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल इफ एल्स कंडीशन का हमने यूज़ किया है। देखिए सम इज इक्वल temp, अगर जो सम हमारे पास आया हुआ है इंडिविजुअल डिजिट्स के फैक्टोरियल का वो ओरिजिनल वैल्यू जो कि यूजर द्वारा एंटर कराई गई थी उसके अगर बराबर है तो % इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, % जो कि temp पर स्टोर है, यहाँ पर वो वैल्यू स्ट्रॉन्ग नंबर है। अदरवाइज एल्स में हमने लिखा है % यानी वो नंबर इज ए नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर जो कि temp पर स्टोर है। तो सिंपल इफ एल्स कंडीशन का हमने यूज किया है और अगर दोनों बराबर है तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सबसे लास्ट में गेट ch रिटर्न 0 स्टेटमेंट का हमने यूज किया है और यहाँ पर सबसे लास्ट में मेन को हमने क्लोज किया है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से यूजर द्वारा एंटर कराए गए नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम देखा, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि पहले की वीडियो में दिए गए हैं। जैसे कि हमने देखा कि रिमाइंडर हमने निकाला और नंबर जो डिजिट्स होते हैं उसको हमने अलग किए। इसी हिसाब से और आगे देखें तो हम हर एक नंबर का हमने फैक्टोरियल यहाँ पर निकाला। तो इस प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो फैक्टोरियल के प्रोग्राम है उसको समझ ले, ताकि यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ सके। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने केवल देखा स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और कैसे उसे हम चेक करेंगे। आगे इसी तरीके से हम और भी वीडियोस देखेंगे और भी टॉपिक देखेंगे। अगर आपके पास हमारे वेबसाइट के लिए और भी सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।